नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतिशत, और उसके संबंध में बात करेंगे। प्रतिशत हमेशा 100 से तुलना होता है। आप नाम भी देखिए, प्रतिशत। 100 से हमेशा तुलना होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि उसका बचत 40% है, इसका मतलब यह हुआ कि उसका जो खर्च है वो 60% है। या किसी विद्यार्थी को 55% अंक मिले तो इसका मतलब यह हुआ कि 45% अंक उसे नहीं मिले। इसी तरह से एक प्रत्याशी, किसी चुनाव में एक प्रत्याशी 30% वोट पाया तो इसका मतलब यह हुआ कि वह 70% वोट नहीं पाया है। किसी व्यक्ति के पास कोई आय है और उसका मान लीजिए कि वह 80% खर्च करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह 20% बचत करता है। कोई मान या किसी की आय एक व्यक्ति से 30% अधिक है तो इसका मतलब यह हुआ कि 70% कम है। तो इस तरह से हम हल करेंगे। सवाल में आप देखिए, यहाँ मैंने लिखा है कि जब प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 का गुणा करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब प्रतिशत ज्ञात करना हो तो गुणे 100 का गुणा करेंगे, और यदि प्रतिशत दिया हुआ है तो 100 का भाग देंगे। यदि प्रतिशत ज्ञात करना है तो उसमें 100 का गुणा करेंगे, और यदि प्रतिशत दिया हो तो उसे 100 से भाग देंगे। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए कि एक उदाहरण है, और उदाहरण ये कह रहा है कि 12 का ऐसा है, 12/48 का कितना प्रतिशत है, ये हमारा सवाल है। और मान लीजिए इधर सवाल दिया हुआ है 600 का 30% कितना होगा, ये हमारे सवाल हैं। यहाँ पर आप देखिए कि सवाल कह रहा है कि 12/48 का कितना प्रतिशत है। यहाँ हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, और यहाँ प्रतिशत दिया हुआ है 600 का 30% कितना होगा, ये हमारा सवाल है। तो अभी मैंने बताया कि जब प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 का गुणा करते हैं, और जब प्रतिशत दिया हो तो 100 का भाग देते हैं। तो हम आइए सवाल को लगाते हैं। 12/48 का कितना प्रतिशत है, ये सवाल है। तो इसे लिखेंगे 12/48 गुणे 100। मैंने आपको बताया कि जब प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 का गुणा करते हैं। तो इस तरह से गुणा करेंगे, जबकि इसमें जब प्रतिशत दिया हो तो उसमें हम 100 का भाग देते हैं। तो आप देखिए ये हो जाएगा 600 गुणे 30 है बटे 100, हम 100 का भाग देंगे। यदि हम काटना चाहें तो आप देखिए यहाँ से काटेंगे 12 चौको 48, और ये हो जाएगा, इसे काटेंगे तो 25। तो इसका मान आया 25%। जबकि इसे जब काटेंगे हम, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, हमारा आया 60 गुणे 3 180। इस तरह से सवाल है। यदि प्रतिशत ज्ञात करना है तो हम 100 का गुणा करेंगे, और यदि प्रतिशत दिया हुआ है तो हम 100 का भाग देंगे। इसी तरह से सवाल है। पहला सवाल है कि 20/80 का कितना प्रतिशत है। दूसरा हमारा सवाल है कि 120 का 40% कितना होगा। तो आइए इस सवाल को लगाते हैं। ये हो जाएगा 20/80। एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि जिस अंक के साथ का या से लगा होता है वो हमेशा बटे में आता है, यानी कि नीचे आता है। आप देखिए कि इसमें 80 के साथ का लगा हुआ है तो ये हमेशा नीचे में आएगा। जिस संख्या के साथ का या से लगा होता है वो हमेशा बटे में आता है। तो यहाँ पर 80 के साथ का लगा हुआ है तो वो नीचे आएगा। यहाँ लगाएंगे गुणे 100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, और यदि हम काटना चाहें 2 से काटे तो 2 चौको 8, और इधर काटना चाहें 2 पंचे 10, और भी कट रहा है। आप देखिए 2 से 2 दूना 4, या आप सीधे काट सकते हैं 4 पंचे 20। तो हमारे पास आया 5 गुणे 5 बराबर
25%। इसी तरह से ये सवाल है कि 120 का 40% कितना है। आप देखिए कि यहाँ पर प्रतिशत दिया हुआ है तो हम 100 का भाग देंगे। लगाते हैं सवाल को, 120 गुणे 40 बटे 100 का हम भाग देंगे। तो ये जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया, हमारे पास आया 12 गुणे 4 बराबर 48। अब आप देखिए कि यहाँ पर प्रतिशत में आया है उत्तर और यहाँ पर हमारा अंक आया है 48। तो जब हमें प्रतिशत निकालना होता है तो हम उत्तर हमारा प्रतिशत में आता है, और जब प्रतिशत दिया होता है तो उत्तर हमारा अंक में आता है। बेसिक चीज़ें आप ध्यान रखिए तो आप प्रतिशत के सवालों को बेहतरीन ढंग से लगा सकेंगे। तो यदि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है तो उत्तर हमारा प्रतिशत में आएगा, लेकिन हमारा यदि प्रतिशत दिया हुआ है तो उत्तर हमेशा हमारा अंकों में ही आएगा। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए एक और सवाल लगाते हैं। पहला सवाल है हमारा 200 800 का कितना प्रतिशत है। 200 800 का कितना प्रतिशत है, तो हम इसे लिखेंगे। आप देखिए कि 800 के साथ का आया हुआ है तो 800 बटे में आएगा। इसे हम लिख सकते हैं 200 बटे 800 गुणे 100। अब आप देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, काटना चाहें 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 100। आप देखिए काटना चाहें तो 25 से कट जाएगा 25। इस तरह से हमारा उत्तर आया 25%। यहाँ पर आप देखिए कि प्रतिशत दिया हुआ है तो हम 100 का भाग देंगे, यानी कि 2400 गुणे 25 बटे 100। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब हम 2400 गुणे 2500, हमारा उत्तर आ गया 24 गुणे 25 करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 600। ये हमारा सवाल है। अगले सवाल की ओर देखिए, ये हमारा सवाल है। 4 सवाल दिए हुए हैं, चारों सवालों को हम लगाते हैं। पहला सवाल हमारा कह रहा है कि 900 का 20% कितना होगा। आप देखिए कि प्रतिशत दिया हुआ है और हमने बताया है कि जब प्रतिशत दिया हो तो 100 का भाग देते हैं। तो 900 का 20%, इसे हल करेंगे 900 गुणे 20 बटे 100। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, हमारा उत्तर आ गया 90 गुणे 2 बराबर 180। ये हमारा उत्तर है। इसी तरह से हमारा ये सवाल दिया हुआ है 11 सही 1 बटे 9। तो सबसे पहले इसे भिन्न में साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 11 ने 99 और 1 हो जाएगा 100 बटे 9। अब हमने बताया है कि जब प्रतिशत दिया हो तो हम क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 बटे 100। तो ये 100 से ये 100 कट गया, उत्तर हमारा आ गया 1 बटे 9। इसी तरह से हमारा ये सवाल है 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत बराबर क्या होगा। तो हम इसे लगाएंगे 16 त्याई 48 और 2 50 बटे 3 गुणे 1 बटे 100। चूँकि प्रतिशत दिया हुआ है तो हम 100 का भाग देंगे। तो आप देखिए ये जीरो से ये कट गया, 5 दूना 10, 1 बटे 3 गुणे 2 बराबर हमारा उत्तर आ गया 1 बटे 6। इसी तरह से यहाँ सवाल दिया हुआ है 14 सही 2 बटे 7 प्रतिशत का मान कितना होगा। तो हम इसे लगाएंगे। हमारा सवाल है 14 सही 2 बटे 7 प्रतिशत बराबर कितना होगा। तो हम लगाएंगे 14 से 98 बटे 100 बटे 7। अब हमने बताया है कि जब प्रतिशत दिया हो तो 100 का भाग देते हैं। तो ये 100 से ये 100 कट गया और हमारा उत्तर आ गया 1 बटे 7। तो ये हो गए हमारे, जब प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 का गुणा करते हैं और जब प्रतिशत दिया हो तो 100 का भाग देते हैं। आप ये चीज़, तो हमारा सवाल दिया हुआ है 300 मीटर 1.5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। आप देखिए कि ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है। तो सबसे पहले हम लगाने के लिए ये जो मीटर है इसे 300 मीटर, फिर कह रहा है कि 1.5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, यानी कि हमें प्रतिशत निकालना है। और जब प्रतिशत निकालना होता है तो हम 100 का गुणा करते हैं। तो 1.5 जो है ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1500 मीटर।
1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1.5 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 1500 मीटर। प्रतिशत निकालना है तो हम 100 का गुणा करेंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और यदि काटना चाहें तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, यानी कि 20%। ये हमारा उत्तर है। इसी तरह ये हमारा सवाल है कि 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। आप देखिए कि ग्राम में है और ये 3 किलोग्राम में है, ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, तो तुलना हमेशा समान इकाई में होता है, तो इसे समान इकाई में बदलेंगे। हमें प्रतिशत ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे 150 बटे 3 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे 3000। गुणे प्रतिशत जब निकालना होता है तो 100 का गुणा किया जाता है। तो आप देखिए कि ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, और ये 5 तिहाई 3 पच्चे 15, सॉरी ये 3 पच्चे 15। तो हमारा जो उत्तर आ गया वो आ गया आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कितना प्रतिशत है। आधे घंटे का, आप यहाँ कामा लगा लीजिए, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कितना प्रतिशत है। तो इस सवाल को लगाने के लिए देखिए हमारे दिया हुआ है आधे घंटे, ये आधे घंटे में है, और ये है 1 मिनट 10 सेकेंड, ठीक है। तो आप देखिए 1 मिनट 10 सेकेंड को हम लिख सकते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और 10 सेकेंड ये है, तो ये हो जाएगा 70 सेकेंड। अब आधे घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, आप देखिए कि 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और प्रत्येक मिनट में या 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आप देखिए आधे घंटे 30 मिनट का होता है, 30 में आप 60 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1800। चूँकि प्रतिशत निकालना है तो हम 100 का गुणा करेंगे। अब ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, और इसे हम काटना चाहें तो 2 से काटेंगे, 35 दूना 70 और 9 दूना 18। इसी तरह से हम काटें तो आप सीधे यहाँ 35 में आप भाग दे दीजिए 9 का, तो ये हो जाएगा 9 चौको 9 त्रिक 27, और 8 8 आएगा, तो इसे आप लिख सकते हैं 3.89%, 3.89%, ठीक है। ये हमारा सवाल आएगा। यहाँ और 8 8 आएगा कई बार, इसलिए हमने 3.89 लिख दिया। ये हमारा सवाल है 2 क्विंटल 25 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। आप देखिए कि क्विंटल में है और ये किलोग्राम में है, तो दोनों के इकाई समान करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 2 क्विंटल बराबर होता है, 1 क्विंटल बराबर कितना होता है 100 किलोग्राम, तो 2 क्विंटल बराबर कितना हो जाएगा 200 किलोग्राम बटे 25 किलोग्राम गुणे 100। अब ये हो जाएगा 2500 को 100, और ये हमें प्राप्त हुआ 200 गुणे 4 बराबर 800 किलोग्राम, या कितने प्रतिशत है तो हम लिखेंगे 800%, ठीक है। ये हमारा इस तरह के सवाल हो गए। इस तरह के सवालों को आप और लगाएंगे। यदि कोई सवाल नहीं बनता है इस तरह से तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 2000 गुणे 12, प्रतिशत दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 12/100। का की जगह हम गुणा लिखेंगे, यहाँ भी का है तो हम गुणा लिखेंगे, और ये 20% दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 20/100। जब प्रतिशत दिया हो तो 100 का भाग देते हैं। इसी तरह से यहाँ 100 धन आ गया, और ये हो गया 4000 गुणे 30 का 100 30/100 गुणे 11/100। ये हमारा सवाल हो गया। अब इसे हम लगाना चाहें तो आप देखिए ये दोनों 0 से ये दोनों 0 कट गया, और ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। हमारे पास बचा कितना 2 गुणे 12 गुणे 2 धन। इधर आप देखें तो ये दोनों 0 से ये दोनों 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, और ये 0 से ये 0 कट गया। हमारे पास बचा 4 गुणे 3 गुणे 11। अब इसे हल करें तो 12 दूनी 24 दूना 48 धन 4 तिहाई या 4 गुणे 11 तिहाई 33 कर लेते हैं।
इसे हम हल करें तो ये होगा 48 प्लस 4 3 12, 4 3 12 1 13, और इसे जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 10, 4 3 7 1 8, और ये हो गया 180। ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद। देखिए ये हमारा सवाल है, 1000 का 25% का 1% कितना होगा। तो इस सवाल को लगाने के लिए हम ये हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 का है तो यहाँ गुणा लिखेंगे, 25% दिया हुआ है तो 100 का भाग देंगे, गुणे 1% दिया हुआ है तो 100 का भाग देंगे, और इसी तरह से यहाँ 1% दिया हुआ है तो यहाँ 100 का भाग देंगे। अब आप देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, और ये हो गया 25 चौको 100। हमारे पास बचा कितना, 1/10 गुणे 4 बराबर 1/40। यही हमारा उत्तर है। और यदि इसे हम भाग देना चाहें तो ये हो जाएगा 0.025। ये हमारा उत्तर। ये हमारा सवाल है कि 500 के 6/7 का 42% का 35% कितना होगा। तो इस सवाल को लगाएंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे 500 का मतलब गुणा होता है 6/7। यहाँ प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, हम 6/7 ही लिखेंगे। इसी तरह से ये हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए कि 42% दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 42/7, और इसी तरह से ये हो जाएगा 35% दिया हुआ है तो 35/100। अब आप देखिए ये दोनों 0 से ये दोनों 0 कट गए, और यदि काटना चाहें तो ये 5 से हो गया, 5 20 पंचे 100 होता है। और यदि काटना चाहें तो 21 दूना 42 और 10 दूना 20। इसी तरह से काटना चाहें तो ये और भी कट जाएगा, 2 से काटें तो 2 3 6 और 2 पंचे 10, 5 7 35। हमारे पास बचा कितना, 3 गुणे 21 गुणे 7, तो ये हो जाएगा। आप देखिए नीचे 7 भी बचा हुआ है तो ये 7 7 कट जाएगा, ये 7 बचा हुआ है, ये हो जाएगा 21 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 63। यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद।